नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। पटना के बिहटा में अपराधियों ने एक अखबार के पत्रकार को मारी गोली। घटना के दौरान पत्रकार बर्थडे पार्टी से लौट रहा था, घर अस्पताल में भर्ती। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान भोजपुरी गाने पर अश्लील डांस, लोग डीजे के धुन पर पारंपरिक हथियारों के साथ झूमते आए नजर। गया के गुरारू स्टेशन पर महाबोधि एक्सप्रेस में आग की अफवाह से अफरा तफरी, दर्जनों यात्री आनन फानन में ट्रेन से कूदे। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड मामले का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आरोपी झोलाछाप डॉक्टर पवन कुमार के भूटान भागने की सूचना। भागलपुर में एक बार फिर दिखा गंगा का रौद्र रूप, नवगछिया के 3 टंगा दियारा में कटाव तेज। कटाव की भयावह तस्वीर आई सामने, सैकड़ों लोग हो चुके हैं बेघर, लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर। गोपालगंज में गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद बढ़ी लोगों की मुसीबतें, सिद्धवलिया प्रखंड के आधा दर्जन गांव में घुसा बाढ़ का पानी। दानापुर कोर्ट हाजत से कैदी सेंधमारी कर फरार, बेउर जेल से पेशी के लिए लाया गया था। हत्या, लूट और रंगदारी मामले का आरोपी विवेक। लातेहार कोर्ट का घेराव कर रहे टाना भगत और पुलिस के बीच जोरदार झड़प, टाना भगतों के पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल। प्रशांत किशोर ने विरोधियों पर बोला जोरदार हमला, कहा कुछ परिवार के लोग ही बनते हैं विधायक और सांसद, दूसरे किसी को मौका नहीं मिलता। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का किया बचाव, कहा कि प्रशांत किशोर की ओर से कही जा रही बातों का कोई मतलब नहीं। बांका के 2 अलग अलग थाना इलाके में 2 की हत्या, गोदीजोर में महिला को डायन बताकर हत्या। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र में कंप्यूटर सेंटर से मोबाइल चोरी के लेकर भागे चोर। हालात को काबू में करने के लिए लातेहार पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के साथ साथ पानी की बौछार। पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। 5वीं अनुसूची के तहत कोर्ट कचहरी बंद करने की मांग को लेकर घेराव, टाना भगत के संगठन ने लातेहार कोर्ट का किया घेराव। कैमूर में 3 बच्चों के साथ महिला ने कुएं में कूद कर दी अपनी जान। पति के विवाद के बाद महिला ने कुएं में लगाई छलांग। बेतिया के लौरिया थाना इलाके में महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ नदी में कूद कर दी जान, घटना में 4 की मौत। भोजपुर में हाईवे के किनारे मिला युवती का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका। मोतिहारी में शिक्षक और कर्मियों का हंगामा, अपनी मांगों के समर्थन में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय में हंगामा। मधुबनी के पंडोल थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक की मौत, घर में बिजली का तार जोड़ने के दौरान हुआ हादसा। मधुबनी के बिस्फी थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। मधुबनी के बिस्फी थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। पटना में 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू। गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी के नामांकन में शामिल हुए संजय जायसवाल, कहा बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर बनी थी सरकार। मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के कैदियों को किया जाएगा साक्षर, पायलट प्रोजेक्ट के तहत साक्षरता कार्यक्रम। सिवान में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन में झांकियों ने मोहा लोगों का मन, विसर्जन के दौरान हजारों लोगों की भीड़ दिखी। पटना में बीजेपी का मिलन समारोह, जेडीयू की पूर्व विधायक गुड्डी देवी के साथ कई लोग बीजेपी में शामिल। मोकामा उपचुनाव में बीजेपी की सोनम देवी मैदान में, पटना से मोकामा जाने के दौरान जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। पटना सिटी में झमाझम बारिश के बाद खुली नगर निगम की पोल, पटना सिटी के कई इलाके जलमग्न। मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे यूपी के एसएफआई मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को दिए अंतिम दर्शन। बाढ़ की करनौती टाल में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत, एक महिला समेत 2 लोग जख्मी। मुंगेर जिला जेडीयू ने की सम्राट चौधरी के बयानों की निंदा, सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह के खिलाफ दिए बयान की निंदा। दानापुर के बेउर चौराहे के पास बेकाबू ट्रैक्टर का कोहराम, दुकान में जा घुसा ट्रैक्टर। जहानाबाद के मखदुमपुर में दिन दहाड़े एक व्यक्ति से 1 लाख की छिनतई, उचक्कों ने रुपयों से भरा बैग छीना। पूर्णिया की खुशकी बाग में ऑटो चालक को पिटाई से बचाना पड़ गया महंगा, आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार से मारपीट की। बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रोस्टील सीएसआर टीम के युवाओं ने वैकथॉन में लिया हिस्सा। धनबाद के राजेंद्र ग्राउंड में 15 अक्टूबर को एक शाम राहत इंदौरी के नाम पर मुशायरा का होगा आयोजन।
गिरिडीह के जमुई प्रखंड में देवर ने कराई भाभी की जबरन शादी, प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर कराई शादी। धनबाद में झुन्नू महतो और जलेश्वर समर्थकों में भिड़ंत, बांस जोड़ा कांटा घर में जमकर हुई मारपीट। दीपक प्रकाश ने कांग्रेस की यात्रा पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस का इतिहास भारत तोड़ने का। खूंटी के उलिहातू से कांग्रेस ने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और मंत्री हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में के त्रिपाठी ने किया ऐलान, मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन का ऐलान। धनबाद के गोगना गांव के विस्थापितों ने डीवीसी बिल्डिंग के सामने किया विरोध प्रदर्शन, बिजली और पानी के लिए उग्र प्रदर्शन। बेगूसराय में एसपी ने गिनाई विभाग की उपलब्धियां, कहा पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया। सुपौल में 25 साल में 325 मीटर सड़क नहीं बना पाई सरकार, विभागों के हस्तांतरण के बीच में फंसी है सड़क। पूर्णिया में निकाय चुनाव स्थगित होने के बाद प्रत्याशियों में बढ़ी बेचैनी, प्रत्याशी अब अधिसूचना जारी होने पर उठा रहे सवाल। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में थिएटर में शराब की बोतलें बरामद। टूटी कुर्सियों के बीच शराब की बोतलें बरामद, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। थिएटर के मुख्य द्वार पर भागते दिख रहे लोग, लोगों पर लाठी चलाते दिख रहे 3 युवा। नवादा के बेघा गांव में बंद पड़े घर में चोरी, 12 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। हजारीबाग की चौपारण पुलिस ने 10 पेटी विदेशी शराब की जब्त, टाटा सफारी पर लदी थी शराब। खगड़िया के चौथम में मलपा घाट पर बागमती नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, नदी में लापता बच्चियों के शव की तलाश जारी। सासाराम के मांझर कुंड में नहाने के दौरान 2 लड़की की डूबने से मौत। नालंदा में उत्पाद विभाग का महाअभियान, 63 शराबी और 23 शराब तस्कर गिरफ्तार। रेल डीआईजी के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन की बढ़ी मुश्किलें, महिला से शोषण के आरोप में फंसते नजर आ रही राजीव रंजन। हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के धवौली गुमटी के पास मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का लगाया आरोप। धनबाद में मोती की माला बनाने के स्वरोजगार के नाम पर सैकड़ों महिलाओं से ठगी। जहानाबाद के सफदलपुर गांव में खनन विभाग की छापेमारी, नदी में अवैध रूप से डंप की गई बालू जब्त। सरसा में रेलवे की बड़ी लापरवाही, पॉइंट में की ट्रेन से दबकर मौत, ट्रेन सेटिंग के दौरान हुआ हादसा। अरवल के मेहंदिया में मुखिया के ऑफिस में चोरी की कोशिश, मुखिया और ग्रामीण ने चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सासाराम के मझुई गांव में पोखर में डूबने से महिला की मौत। औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र में किसान की पुनपुन नदी में डूबने से मौत। जामताड़ा के नाला थाना मोड़ के पास 2 मवेशी लदे ट्रक जब्त। देवघर के जसीरी थाना इलाके में अजय नदी से अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। भागलपुर के पटेल नगर गांव के पास मालगाड़ी की चपेट में आकर महिला की मौत। रामगढ़ की भुरकुंडा पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। मधेपुरा के मुरलीगंज में 97 ग्राम स्मैक के साथ महिला समेत 2 कारोबारी गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के पिपरा थाना इलाके में फर्जी बैंक अधिकारी गिरफ्तार। पाकुड़ के हिरणपुर में चल रहे अवैध लॉटरी के रैकेट का पर्दाफाश, लॉटरी के टिकट, एटीएम कार्ड के साथ लॉटरी कारोबारी अक्यूर रहमान। नवादा में मस्तानगंज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंदा, महिला की मौके पर ही मौत। लखीसराय के किऊल पटना रेलखंड के मनकट्ठा स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 महिला समेत 1 बच्चे की मौत। भोजपुर में एक युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। गोड्डा में देवर ने की भाभी को जलाने की कोशिश, मेहरमा थाना क्षेत्र के अमजोरा पिरोजपुर की ये घटना। आरा में एक युवक युवती के मिले शव, फैली सनसनी, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। गढ़वा में अगवा कर शख्स को दी गई यातना, अपराधियों ने पैरों में ठोकी कील। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में हैदरपुर गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। धनबाद के दुर्गा पूजा मेले में पिट गए मनचले, छेड़खानी की शिकायत पर जवानों ने जमकर ली खबर। औरंगाबाद के हसपुरा में जमीन विवाद में हिंसक झड़प, विवाद में एक महिला जख्मी। समस्तीपुर में किसान की धारदार हथियार से हत्या, घटना के बाद लोगों में गजब का आक्रोश। जहानाबाद के शांतिनगर में एक घर से युवक का फंदे से लटका मिला शव। बेगूसराय के नया गांव में दबंगों का कहर, घर में घुसकर महिला समेत पूरे परिवार की जमकर पिटाई। अरवल में कलेर थाना अंतर्गत NH 139 पर आगानूर मोड़ के पास ऑटो पलटने से एक युवक की मौत। सीतामढ़ी में शराब के आरोप में पकड़े गए लोगों को व्यवहार कोर्ट में किया गया पेश। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र के बरेब गांव में आहार में डूबने से व्यक्ति की मौत। गढ़वा में पालही गांव की कोरवा जनजाति के लोगों ने मुखिया पर लगाया दबंगई का आरोप। बांका में दोस्तों के साथ नहाने के दौरान नदी में डूबा एक युवक, परिजनों में कोहराम।
गुमला में चैनपुर के सुखड़ी गांव में प्रतिबंधित मांस की खरीद बिक्री का आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे सांसद प्रमोद तिवारी। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र को बताया मजबूत। हेमंत कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा। गिरिडीह में सीएम हेमंत के आगमन की तैयारी। 12 अक्टूबर को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। सिमडेगा में झारखंड पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। दुमका में मारुति के परिजनों से मिली बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर व्यक्त किया दुख। लिखा, मुलायम सिंह यादव ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन, नेताजी को याद कर भावुक हुए लालू प्रसाद यादव। मुलायम सिंह यादव के निधन पर योगी सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक किया घोषित। सैफई में आज 3 बजे नेताजी का होगा अंतिम संस्कार। मुलायम सिंह यादव के निधन पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जताया शोक। कहा, मुलायम सिंह यादव का निधन एक युग का अवसान। मुलायम सिंह यादव के निधन पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने जताया शोक। कहा, मुलायम के निधन से पूरा देश शोकाकुल। मुंगेर में मुलायम सिंह यादव के निधन से शोक की लहर, सपा कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। गोपालगंज में गंडक नदी का तटबंध टूटा। सिधवलिया प्रखंड के निचले इलाकों में फैला पानी। टूटे हुए तटबंध की कराई जा रही मरम्मती, कई गांव में पानी फैलने से आशंका। सरसा में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर सदर अस्पताल में मेंटल क्लिनिक का उद्घाटन। भागलपुर के एसपी ने गिनाई पुलिस पदाधिकारियों की उपलब्धियां, ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन का दावा। रामगढ़ में सरदार पटेल की मूर्ति को लेकर कांग्रेस का बयान। प्रतिमा की स्थापना का नहीं कर रहे विरोध। पटेल जी के नाम पर जमीन पर कब्जे का विरोध। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर जागरूकता रथ रवाना। हजारीबाग उपायुक्त ने रथ को दिखाई हरी झंडी। हजारीबाग के गोंदलपुरा में निजी कोल खनन कंपनी का विरोध। विस्थापित ग्रामीणों ने मौन रहकर किया प्रदर्शन। झारखंड में 12 अक्टूबर से लेंगे कोविड टीकाकरण शिविर। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगेगा शिविर। शेखपुरा में जमीन के सर्वे में भूमि घोटाले का खुलासा। सीओ के मिले भगत से गैर मजरूआ जमीन का दाखिल खारिज। रांची में मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण थीम पर मनाया गया हेल्थ डे। रांची का अपर बाजार खो रहा है अपना रसूख। ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग नहीं होने से परेशानी। अपर बाजार में व्यवसाय करना हुआ मुश्किल। पार्किंग को लेकर अब तक नहीं हुई ठोस पहल। लखीसराय में बदला मौसम का मिजाज। मूसलाधार बारिश के बाद मिली गर्मी से राहत। सासाराम में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम। अरवल के कुर्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। पटना से आई टीम ने किया निरीक्षण। खगड़िया में जगह जगह जलजमाव की स्थिति, बढ़ता जा रहा है डेंगू का प्रकोप। औरंगाबाद में नैनो यूरिया के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। किसानों को यूरिया के इस्तेमाल को लेकर किया गया जागरूक। खगड़िया में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव। लखीसराय समाहरणालय में स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन। प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का किया गया उद्घाटन। सासाराम में नगर परिषद ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। फुटपाथ पर लगी कई दुकानों पर की गई कार्रवाई। औरंगाबाद में अति पिछड़ा अधिकार मंच के बैनर तले जन आक्रोश मार्च। समाहरणालय का किया गया घेराव। पटना सिटी के गायघाट में अंतर्देशीय नौवहन संस्थान में 3 दिवसीय कार्यशाला। गोड्डा के मोतिया गांव में दिवंगत शिक्षक हरिप्रसाद झा की याद में श्रद्धांजलि सभा। छात्रों को मिला हरिप्रसाद स्मृति सम्मान। झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर झा ने दी श्रद्धांजलि। जामताड़ा में प्रशासन नगर पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा। जल्द जारी की जाएगी मतदाता सूची। भागलपुर नगर निगम के निवर्तमान पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन। डीएम को ज्ञापन सौंपकर विशेषाधिकार देने की मांग। मुंगेर के माताजी पंचायत में महादलित परिवारों को नहीं मिला योजना का लाभ। डीएम कार्यालय के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। बोकारो के चास नगर निगम इलाके में सफाई कर्मियों ने किया सफाई का काम बंद। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने की बिहार पुलिस की तारीफ। कहा, सिवान और छपरा समेत कई जिलों में आपराधिक घटनाओं का हुआ खुलासा। देवघर के ऊपर सिंगवा में बिजली का पोल गिरने को लेकर बवाल। ग्रामीणों और बिजली कर्मचारियों के बीच नोकझोंक। बोकारो में महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा जायका। आलू, भिंडी, गोभी के भाव आसमान पर। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में केशवनाथ पाहन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। नेशनल चैंपियनशिप के लिए बिहार के खिलाड़ियों को किया गया सेलेक्ट। चयनित खिलाड़ियों को
ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है हैदराबाद, जालंधर और भोपाल। रांची में दूसरा वनडे जीतकर टीम इंडिया दिल्ली रवाना। रांची एयरपोर्ट पर आत्मविश्वास से भरी नजर आई टीम इंडिया। रांची में दीपावली पर स्वदेशी उत्पाद बना पहली पसंद। स्वदेशी उत्पादों से पटा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार। मेक इन इंडिया का दिख रहा बाजार पर असर। मिल रहे हैं स्वदेशी लाइटिंग प्रोडक्ट। चाइनीज प्रोडक्ट पर लोगों का उठा भरोसा। गंडक बराज से छोड़े के करीब 4.5 लाख क्यूसेक पानी से मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात। बेतिया के वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी। दियारा इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। गोपालगंज में रिंग बांध टूटा, कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही कमी, लेकिन गोपालगंज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बरकरार। साइबर क्राइम रोकने के लिए सिमडेगा पुलिस चला रही जागरूकता अभियान। गांधी मैदान में स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। कटिहार में राजेंद्र आश्रम के सामने जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम राय ने नगर निकाय चुनाव रद्द होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ जताया विरोध। खगड़िया के गौछवारी स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव की मांग को लेकर अमरण अनशन पर बैठे ग्रामीण। पाकुड़ में पाकुड़िया बीडीओ के ड्राइवर और खाद कारोबारी के बीच बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। न्यूज 18 नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। भागलपुर के समीक्षा भवन में आपराधिक घटनाओं को लेकर किया गया अपराध गोष्ठी का आयोजन। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा। मामला विसर्जन के दौरान डूब रहे युवक की 3 युवकों ने कूदकर बचाई जान। 36वें नेशनल गेम्स में बोकारो के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। गोमिया विधायक ने किया सम्मानित। पटना में राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत अगले एक हफ्ते तक मनाया जाएगा। डाक सप्ताह बिना पटाखों वाली होगी इस बार की दीपावली। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद में पटाखों पर लगाया गया प्रतिबंध। बोकारो में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर कैंप का होगा आयोजन। हजारीबाग के बड़का गांव में नेजुअल कोल खनन कंपनी के खिलाफ उतरे ग्रामीण। बोकारो में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को गोमिया विधायक ने पहुंचाया अस्पताल। पाकुड़ में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर डीसी ने जागरूकता रथ को रवाना किया। गिरिडीह में उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। जहानाबाद की परसबिघा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 वारंटी को गिरफ्तार किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।